हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम मनीष गुप्ता है एंड आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिकली जो हमारा मेथड्स होते हैं गेट पोस्ट। बेसिकली आज हम पोस्ट मेथड पे ही फोकस करेंगे। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, हमने गेट का मेथड बनाया था एंड पोस्ट का मेथड बनाया था। बट हमने देखा था कि ठीक है, ये गेट का मेथड है, ये पोस्ट का मेथड है। अभी हम डेटा रिट्रीव डेटा ऐड करके हम लोगों ने नहीं देखा था, ठीक है। तो आज हम देखेंगे बेसिकली पोस्ट मेथड है क्या और इससे हम डेटा कैसे रिट्रीव करते हैं और क्यों हम पोस्ट मेथड को यूज़ करते हैं और कब हम गेट मेथड को यूज़ करते हैं। क्या हम गेट मेथड से डेटा नहीं गेट सेंड कर सकते, ओनली गेट ही कर सकते हैं? क्या हम पोस्ट मेथड से डेटा गेट नहीं कर सकते, ओनली पोस्ट कर सकते हैं? ये हम सारी चीज़ें समझेंगे इस वाली वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमने यहाँ पे दो मेथड्स बनाए थे, गेट और पोस्ट। अब गेट मेथड में हम जैसे हिट करते थे तो इसमें डेटा हमारा हमें गेट हो जाता था हेलो वर्ल्ड। और ऐसे ही इसमें हम जैसे ही हिट करते थे पोस्ट मेथड को तो हमें मिलता था दिस इज द पोस्ट रिक्वेस्ट। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। पोस्टमैन ओपन करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि हमारा जो पोस्ट की एपीआई है ना, वो ब्राउज़र में डायरेक्टली हिट नहीं हो सकती है। गेट का तो हिट हो सकता है बट पोस्ट नहीं हिट हो सकता है। यस, हमारा जो पोर्ट है, पहले हम अपना सर्वर चला लेते हैं नोड मोन, ठीक है। अब हम एक बार गेट मेथड को हिट करेंगे, हमें मिल गया हेलो वर्ल्ड। और पोस्ट मेथड को यूज़ करेंगे तो यहाँ हमें मिल गया दिस इज पोस्ट रिक्वेस्ट, ओके। अब यहाँ पे हम देखते हैं, देखो ऐसा कुछ नहीं है। हम चाहे तो गेट मेथड से भी डेटा को मतलब सेंड भी कर सकते हैं सर्वर पे, और पोस्ट मेथड से भी सेंड कर सकते हैं और गेट भी कर सकते हैं, दोनों से। बट दोनों में फ़र्क है। अब जैसे कि हम अगर गेट मेथड से डेटा सेंड करेंगे ना, तो हम क्वेरी और पैराम्स में ही सेंड कर पाएंगे। अब मेन बात ये होती है क्वेरी और पैराम्स क्या होते हैं। पैराम्स मीन्स बेसिकली जो हम पाथ में ऐड करते हैं ना, वो हमारा पैरामीटर्स होते हैं, पैराम्स होते हैं। और क्वेरी बेसिकली हम क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क करके और की और वैल्यू पेयर में हम डेटा को सेंड करते हैं, वो हमारा हो जाता है क्वेरी। तो अभी हम वो करके भी देखेंगे। तो चलिए हम एक बार देख भी लेते हैं कि बेसिकली क्वेरी और पैराम्स में कैसे जाता है डेटा। तो देखिए, जैसे अगर हम पैरामीटर कुछ भी ऐड करते हैं, लाइक हमने यहाँ पर ऐड कर दिया पाथ, ठीक है। अब ये जस्ट एक पाथ ऐड हुआ है, एक इसका ना एक पाथ ऐड हो गया है। इसको हम क्या समझ सकते हैं? हम तो ये समझेंगे ना कि जस्ट एक एपीआई का पाथ है। अब इसको हम सेंड करेंगे ना, तो ये कहेगा कि नहीं, हमारे पास ये ऐसा कोई मतलब यूआरएल नहीं है। अब इसे हम गेट कैसे करेंगे? तो गेट करने के लिए ना हमें जाना पड़ेगा बैकएंड पे और कोड में थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने ना पैराम्स ऐड किए हुए हैं। तो पैराम्स को हम डायरेक्टली नहीं गेट कर सकते जब तक यहाँ पे हम कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। लेकिन अगर यही चीज़ अगर हम क्वेरी में भेजें ना, तो ये हमारे पाथ पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। अब इसे ना हमें की और वैल्यू पेयर में भेजना पड़ता है। लाइक जैसे मान लो कि हमने भेजा की का नेम डाल दिया नेम, और पाथ और वैल्यू में डाल दिया हमने ANISH अनीश, ठीक है ना। अब देखो, हमने जैसे ही वहाँ पे स्लैश लगा के अगर ऐड किया था तो उसने एरर थ्रो कर दिया था। बट अगर हमने ऐसे क्वेश्चन मार्क डाल के और अगर की और वैल्यू पेयर में अगर हम डेटा सेंड करेंगे तो ये चला जाएगा, कोई वो नहीं बताएगा कि नहीं हमारे पास ये है नहीं है। बट हमारे पास जो पाथ है ना, एक्चुअली हमने रूट का ही पाथ बना रखा है, बट फिर भी ये जाएगा। देखो, ये हमारा डेटा चला गया वहाँ पे। अब हमें कैसे पता कि ये डेटा गया है नहीं गया है, क्योंकि हमें तो कुछ यहाँ पे मिला ही नहीं एक्चुअल में। यहाँ पे ये तो वैसे का वैसे ये जस्ट हमें रिस्पॉन्स मिल गया। तो एक बार इसको हम कंसोल करा के देखते हैं। कंसोल, अब देखिए इसमें ना हम क्वेरी को निकालने के लिए रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी लिखते हैं, और पैरामीटर्स निकालने के लिए रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स लिखते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्वेरी में अभी डेटा भेजा है, तो जस्ट हम क्वेरी में लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, ठीक है। अब हम जैसे ही इसको हिट करेंगे तो हमें कंसोल में वो सारी वैल्यू मिल जाएगी। देखिए नेम एंड अनीश,
ठीक है। बट अगर यही चीज़ हम इसको पैरामीटर में भेजेंगे तो अब भी हमें सेम एरर मिलेगा। अगर हम सोचे कि नहीं हम ठीक है पैरामीटर में इसको भेज दें, लाइक हमने भेज दिया यहाँ पे अनीश, तो ये कहेगा कि नहीं ऐसा कोई पाथ हमारे पास नहीं है, इन दोनों में फ़र्क है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ऐसा हमें कुछ भेजना है कि हम मतलब इसमें कॉन्कैटिनेट करके भेजें, ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जस्ट हमें एक यहाँ पे कॉलन ऐड करना होगा और कोई सा भी आप की का नाम दे दीजिए। जैसे मान लो कि हम फर्स्ट वाले पे देंगे नेम, तो हम यहाँ पे लिख देंगे नेम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है ना, देखो यहाँ पे ना एक हम अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे एक की दे देते हैं, ये है क्वेरी। ठीक है, और एक दे देते हैं यहाँ पे पैराम्स दे दिया, और यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स। ठीक है, अब क्या होगा, अब अगर हम इसे हिट करेंगे तो कहेगा कि यस मेरे पास है ये पाथ। बट यहाँ पे देखो ये हमारा ना वेरिएबल्स बनेंगे, ये हम कुछ भी चेंज करके भेज सकते हैं और वो वहाँ पे गेट कर लेगा नेम में। लाइक मैंने सेंड किया, हेलो वर्ल्ड मिला, पर यहाँ पे हमें यहाँ पे हमें मिल गया नेम में अनीश, ये मिला पैराम्स में। क्वेरी हमारी अभी भी एम्प्टी आ रही है। ठीक है, हम क्वेरी और पैराम्स एक साथ भी भेज सकते हैं, लाइक जैसे नेम हो गया और सपोज हमने क्वेश्चन मार्क लगाया और डाला एज इक्वल टू मान लो 22 डाल दिया। ठीक है, और अब अगर हम हिट करेंगे तो हमें क्वेरी में भी डेटा मिलेगा, पैरामीटर में भी डेटा मिलेगा, लाइक दिस। यहाँ पे पैरामीटर में जो हमें डेटा मिला वो अनीश, क्वेरी में जो डेटा मिला हमें 22, क्वेरी में जो डेटा मिला वो मिला हमारा 22 और पैराम्स में जो डेटा मिला वो मिला अनीश। ठीक है ना, तो ऐसे हमारा डेटा गेट होता है। अब हम इसमें मल्टीपल भी डेटा सेंड कर सकते हैं, जितना हमारा मन करे उतना हम डेटा सेंड कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे ऐसे कॉलन लगा के अपना की डालते जाएंगे, लाइक यहाँ पे एज डाल दिया हमने फिर से, बट कॉलन लगाना जरूरी है, कॉलन से ही वो डिसाइड करता है कि कौन सा में क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे अब अगर हम इसे हिट करेंगे ऐसे तो यहाँ पे कहेगा नहीं मेरे पास नहीं, क्योंकि एक और पैरामीटर कंपलसरी है। अभी इसका यही एक फ़ायदा होता है, जैसे हम कोई भी एपीआई में अपडेट या डिलीट का कुछ लगा रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि वहाँ पे अगर हमें आईडी मैंडेटरी करनी है तो हम जस्ट एक उसे पैरामीटर में भेजते हैं, पैराम्स में भेजते हैं। तो पैराम्स में अगर आप भेजोगे ना, अगर मान लो आपने आईडी उसमें नहीं डाला तो वो लेगा ही नहीं, उस पर वो हिट ही नहीं होगा। तो इसलिए हम डिलीट के लिए या अपडेट के लिए भी यूज़ करते हैं। तो उसमें हम जो आईडी जिसके थ्रू हमें अपडेट करना है, जिस की के थ्रू, उस की को हम एज ए पैरामीटर भेजते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने डाल दिया अनीश एंड देन एज में डाल दिया सपोज 22। अब यहाँ पे मैं दिखाऊंगा फ्रेंड्स, बहुत बड़ा एक कन्फ्यूज़न है। देखो ये यहाँ से चला गया, अब हमने यहाँ पे रिसीव कर लिया, नेम में आ गया अनीश, एज में आ गया 22। बट एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न इसमें ये होता है कि अगर आपने ये जो इसका जो पोजीशन है अगर आपने चेंज कर दिया तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि वो अंडरस्टैंड नहीं करता। ये इसी से अंडरस्टैंड करता है कि फर्स्ट वाले पे नेम ही आएगा एंड सेकेंड वाले पे एज ही आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ का हमें हमेशा ध्यान देना है। जैसे लाइक अगर हमने ना यहाँ पे 22 कर दिया और यहाँ पे हमने अनीश डाल दिया, तो वो क्या करेगा, एज में आ जाएगा अनीश और नेम में आ जाएगा 22, जो कि गलत है। ठीक है ना, तो इसका ना हमें ऑर्डरिंग का ध्यान देना पड़ता है, कौन से ऑर्डर पे हमने क्या दे रखा है, उसी ऑर्डर पे अगर आप भेजोगे ना तभी हमें डेटा सही मिलेगा। देखो यहाँ पे नेम में आ गया 22 और एज में आ गया अनीश, जो कि गलत है। तो इसलिए ऑर्डर ना हमें हमेशा याद करना है कि फर्स्ट ऑर्डर पे हमने दे रखा है नेम, सेकेंड पे दे रखा है एज, थर्ड पे जो दे रखा है वो। ठीक है ना, तो ऐसे हम करके यहाँ से गेट कर सकते हैं डेटा, अगर हमें गेट मेथड यूज़ करके गेट करना है डेटा को। ठीक है, अब इसको हम हटाते हैं। अब ऐसे ही सेम हम अगर क्वेरी में भी मल्टीपल डेटा गेट करना चाहें तो उसमें भी हम मल्टीपल डेटा गेट कर सकते हैं। लाइक अभी मैं बताता हूँ आपको, यहाँ से हम पैरामीटर हटाते हैं। ठीक है, अब इसमें हमें मल्टीपल अगर डेटा डालना है तो इसमें जस्ट हम एक क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और जो फर्स्ट है, फर्स्ट के आगे क्वेश्चन मार्क रहेगा, बाकी जितने भी रेस्ट हम जितना भी यूज़ करेंगे
एंड करके जितना चाहे उतना हम इसमें ऐड करते जाएंगे, उतने हमारी की वैल्यू पेयर बनती जाएगी, ठीक है ना। जैसे नेम में डाल दिया मैंने अनीश, ठीक है, एंड अब एज में डाल दिया सपोज एज इक्वल टू 22 एंड डेजिग्नेशन DEZ में डाला हूँ ओनली, डेजिग्नेशन इक्वल टू फुल स्टैक। ओके, अब देखिए ये हमें ना तीन वैल्यू मिलेंगे। देखो यहाँ पे पोस्टमैन यहाँ पे दिखाता भी रहता है हमें कि मतलब जितने हम क्वेरी और पैराम्स जो भी ऐड करते रहते हैं यहाँ पे वो दिखाता रहेगा। पैराम्स ऐड करेंगे तो वो नहीं दिखाएगा, बट क्वेरी जितनी भी होती है वो सारे हमें दिखाता रहता है कि ठीक है आपने इतनी क्वेरीज ऐड कर दी इसमें, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे, ओह सॉरी हमने रजिस्टर सेव नहीं किया था, ओके ठीक है। अब इसको एक बार रीड करते हैं। अब हमें यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू मिलेगी। नेम में अनीस आ गया, एज में 22 आ गया, डेजिग्नेशन में फुल स्टैक आ गया। अब इसका ये फ़ायदा होता है हमें यहाँ की और वैल्यू से मतलब पहचान लेंगे कि हाँ ठीक है नेम में हमने अनीश डाला, यहाँ पे गलती होने के चांसेस नहीं है। बट पैराम्स में अगर ऑर्डर गड़बड़ हुआ तो फिर वो नेम में एज चला जाएगा, एज में नेम चला जाएगा। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऐसे हम करके गेट से भी डेटा सेंड कर सकते हैं। हम अभी आपको गेट करके भी दिखाएंगे इसमें रिस्पॉन्स में। तो रिस्पॉन्स में गेट करने के लिए जस्ट हम इसी चीज़ को रिटर्न भेज देंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐप डॉट सेंड में रिक्वेस्ट डॉट, इसमें हम दो चीज़ें भेज देते हैं। एक भेजते हैं स्टेटस में डाल देते हैं सक्सेस, क्वेरी में हम डाल देते हैं रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी। हम जब जेसन बना रहे होते हैं तो हमें कॉमा देना कंपलसरी होता है। पैराम्स में डाल दे रहे हैं रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स, इसको सेव करते हैं। अब हम देखते हैं जो भी हम यहाँ से हिट करेंगे ना वो हमें रिस्पॉन्स में मिल जाएगा। लाइक अभी हम इसी को जो है हमारे पास उसी को हिट करते हैं। देखो यहाँ पे हमें पूरा जेसन मिल गया। ये एक तरह का API हमारा रेडी हो गया। हमने डाला क्या, नेम में अनीस, एज में 22 और ये सारी क्वेरी में हमारी गई है तो क्वेरी में हमें मिल गया। अब अगर हमें पैराम्स में डालना है तो पैराम्स के लिए हमें यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे। लाइक नेम, एज, इसको सेव करना है और फिर हम यहाँ पे नेम में डाल दिया अनीश, ठीक है, एज में डाल दिया 22 और डेजिग्नेशन हम क्वेरी में भेजेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है एंड देन जितने भी हम यूज़ करेंगे एंड करके यूज़ करते जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमें मिल गया, क्वेरी में जो गया है डेजिग्नेशन गया है, ठीक है। पैरामीटर में जो गए हैं हमारे, पैराम्स में जो गए हैं, सॉरी पैरामीटर में बोल रहा हूँ, पैराम्स में जो गए हैं हमारा नेम और एज गया है, ठीक है ना। तो ऐसे हमारी वैल्यू मिलती है वहाँ पे। अब हम बात करते हैं कि हम इससे क्यों नहीं करते, हमें मतलब अलग अलग मेथड्स की क्या रिक्वायरमेंट हुई है, पोस्ट हम क्यों यूज़ करते हैं बेसिकली। अब देखो इसमें प्रॉब्लम ये है ना कि हम जो भी डेटा भेजेंगे ना ये हमेशा शो करता रहेगा। सबसे बड़ी दिक्कत तो एक तो सिक्योरिटी ग्लिच है और दूसरा नंबर हम जितना ऐड करते जाएंगे ना ऐसे बहुत बड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा ये। तो इसलिए हम गेट मेथड का यूज़ नहीं करते। पोस्ट मेथड में क्या होता है ना कि हमारा जो ये होता है ना URL होता है वो सेम का सेम रहता है। जस्ट वो सिक्योरिटी के लिए भी सही है। वो जस्ट हमारा डेटा उसमें एज ए URI कन्वर्ट होके और वो चला जाता है हमारा सर्वर पे जाता। वो भी ऐसे ही है कि जैसे हम हिट करते हैं वो सारा इकट्ठे होते हैं और जाता एक ही साथ है। बट इसमें फ़र्क ये है कि इसमें क्या है ना कि साफ दिख जाता है, उसमें क्या है कि इजली आप देख नहीं सकते हो डेटा को, जो हमारा डेटा सेंड हो रहा है, ठीक है।
तो अभी हम बॉडी मेथड से भी डेटा भेज सकते हैं। तो देखो बॉडी में ना ये हम दो सारी चीज़ें यूज कर सकते हैं। एक तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है बॉडी का सेक्शन, बॉडी में भी हम डेटा भेज सकते हैं और उधर जाके हम गेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सेम चीज़ हम इसी को उसमें भी यूज़ करके देखते हैं अभी। तो हम ये ना पैरामीटर हटा देते हैं क्योंकि हमने वहाँ पे पैरामीटर लगा नहीं रखा है, पैरामीटर में बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे पोस्ट किया हमने और जस्ट सेंड करेंगे, तो ये हमारा दिस इज़ पोस्ट मेथड और इसमें भी हमारा क्वेरी चला जाएगा, ठीक है। तो अभी हम एक बार इसको भी मॉडिफाई कर लेते हैं। अब देखिए एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, जिससे मान लो कि हमारा रिक्वेस्ट क्या गया, रिस्पॉन्स क्या आया, ये चीज़ें ना हमें हर में कंसोल करा के देखनी पड़ती है। तो हम आगे चल के ना हम देखेंगे इसमें ना हम मिडिल वेयर यूज़ करेंगे। तो हर एक रिक्वेस्ट पे क्या रिक्वेस्ट जा रही है, क्या मतलब कौन से मतलब उससे यूआरएल से रिक्वेस्ट गया, ये सारी चीज़ें मैं ना एक मिडिल वेयर आपको बना के दिखाऊंगा वहाँ पे कंसोल करा के, कि आपको हर में जाके देखने की ज़रूरत नहीं पड़े, वो हर बार अपने आप ही हिट हो जाया करेगी, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं इसमें पोस्ट वाले मेथड में। पोस्ट मेथड में हम सेम चीज़ें इसको कॉपी करके पेस्ट मारते हैं, ठीक है। एंड देन अगेन हिट करते हैं। अभी हमें रिस्पॉन्स में मिल गया डेजिग्नेशन इक्वल टू फुल स्टैक। इसमें भी हम पैरामीटर ऐड कर सकते हैं, बट इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर मिल जाता है बॉडी का। अब बॉडी का डेटा भी हम यहाँ से सेंड कर सकते हैं सीधा, डायरेक्टली हम बॉडी में डेटा सेंड करेंगे तो हमें इसकी ना चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। लाइक अब यहाँ से हमने क्या किया कि बॉडी में जाना होता है, ठीक है ना। ये मैं पहले का कुछ डेटा ऐड किया हुआ हूँ, वो डेटा हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। ये सारा क्लियर कर लेते हैं, हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से बॉडी में ना, बॉडी में हम कई तरीके से डेटा भेजते हैं। एक तो हमारा फॉर्म डेटा होता है, ठीक है। फॉर्म डेटा में लाइक हम फाइल वगैरह अगर सेंड करना होता है ना तो हम फॉर्म डेटा का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है कि मल्टी पार्ट में हमारे डेटा को सेंड करते हैं। जैसे बड़ी बड़ी फाइलें हो गई तो फॉर्म डेटा में ही शेयर होता है, ठीक है। और एक होता है रॉ में जाके अगर हम जेसन में भेज सकते हैं, टेक्स्ट में भेज, सिंपल टेक्स्ट है तो टेक्स्ट भेज सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट भेज सकते हैं, HTML भेज सकते हैं, XML भेज सकते हैं। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो वो आप वैसा डेटा सेंड कर सकते हो आप। बट हमें क्या है एक्चुअली में, हमें ज़्यादा जो वर्क होता है जो रेस्ट API में, वो हमारा जेसन फॉर्मेट ही चलता है। XML भी चलता है बट जेसन ज़्यादा चलता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जेसन ही यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जेसन का बना लेते हैं मॉडल, लाइक नेम इक्वल टू अनीश, एज इक्वल टू 20, ठीक है। अब इसमें एक आएगा प्रॉब्लम, अभी मैं बताता हूँ वो क्या प्रॉब्लम आएगी। अभी हम इसको सेंड करेंगे, इजीली ये सेंड हो जाएगा, बट यहाँ पे हमें कंसोल नहीं होगा। एक मिनट, गिव मी मोमेंट। क्या प्रॉब्लम है एक्चुअली, ये तो नहीं हो सकता। ओके, 2 बार हमने ना RES to send यूज़ कर लिया है इसमें। इसको एक को हम हटा देते हैं यहाँ से, ओके सर। पोस्ट डेटा एंड दिस वन आई थिंक हो जाना चाहिए, ठीक, डन। अब इसमें क्या है ना, हमें अब बॉडी का डेटा हम कैसे गेट करेंगे। बॉडी का डेटा गेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो बॉडी का डेटा गेट करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। तो अभी यहाँ हमें अनडिफाइन मिला है। अब हम इसको देखते हैं कैसे हम इस डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। तो एक सिंपल वे है जिसमें हम बेसिकली मिडिल वेयर यूज़ करेंगे। तो अभी हम ना तो बॉडी पार्सर यूज़ कर रहे हैं, अभी क्या है ना कि जो नया एक्सप्रेस का जो वर्जन है इनका ये खुद का है,
तो उसको ही हम यूज़ करके पार्स कर लेते हैं फिलहाल। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे ऐप डॉट यूज़। ऐप डॉट यूज़ बेसिकली ये क्या करता है ना कि हमारा होल पूरे बॉडी पे, मतलब जो भी हमारा रिक्वेस्ट है अगर हम टॉप पे लिख देंगे तो अगर इसके ऊपर अगर हमारा कुछ यूआरएल होगा तो उस पर नहीं काम करेगा। बट अगर हम सबसे टॉप पे अगर हम इसको लिखते हैं, ये भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो अगर टॉप पे जो हम लिखते हैं ना तो इसमें जस्ट हम ऐप डॉट यूज़ एंड एक्सप्रेस डॉट जेसन यूज़ कर लेंगे। तो अब हमारा क्या होगा ना, ये बॉडी को पार्स करके हमारा दिखा देगा डेटा को, ठीक है ना। अभी हम देखते हैं, जस्ट हम गए दोबारा से इसे एडिट करेंगे। एंड देन देखेंगे हमारा बॉडी का डेटा भी यहाँ पे शो हो गया है, ठीक है। तो ये तो हमने थर्ड पार्टी का यूज़ करके हमने कर लिया है, मीन्स एक्सप्रेस का जो इन बिल्ड फंक्शनलिटी है। हम कल की वीडियो में ना देखेंगे इसे मैनुअली हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर आज मैं बनाऊँगा तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल की वीडियो में हम देखेंगे कि इसे मैनुअली हम बिना किसी लाइब्रेरी के इसको पार्स कैसे कर पाएंगे। हम अपना मतलब कोर जावा स्क्रिप्ट का कोड यूज़ करके और उससे पास करके हम आपको दिखाएंगे कि बॉडी का डेटा हम ऐसे बिना किसी लाइब्रेरी के यूज़ किए हम कैसे पास करते हैं। सो थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलना। थैंक यू सो मच।